दिल से धन्यवाद आपका। आपने मंच पे बुलाया, बोलने का मौका दिया। आपको दिल से नमन। साथियों, शनिवार का कितनी ये जो लड़ाई है, सही मायने में ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। अगर देश का अन्नदाता सुखी नहीं है, परेशान है, तो देश का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी जिले का, किसी भी गांव का खुशी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। अगर किसान बर्बाद होगा तो हर किसी पर इस बात का असर पड़ेगा। और आप सब जानते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार ने, जिस समय कोरोना महामारी इस सरकार के हिसाब से चल रही थी, उस समय पिछले दरवाजे से, क्योंकि जो लोग संघर्ष कर सकते हैं उनका सामने से मुकाबला करने की 56 इंची चौकीदार में हिम्मत नहीं है, इसलिए पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाके और फिर उसको कानूनी जामा, आप सबने देखा जिस तरह से राज्यसभा में गुंडागर्दी के माध्यम से उस कानून को पास करवाया। अन्यथा उस कानून पर मत विभाजन होता, चर्चा होती और उसके बाद में उस कानून को, अगर उसके पक्ष में मत होते तो कानून बनाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम सबने भारत के इतिहास में पहली बार राज्यसभा में इस तरह की गुंडागर्दी देखी और उस गुंडागर्दी के माध्यम से एक कानून बना। अब वार्ता चल रही है, सरकार वार्ता करती है, लेकिन कितने अफसोस की बात है, वार्ता करने के लिए भी आपको एसी कमरे चाहिए। अरे विज्ञान भवन के एसी कमरों में ना बैठ के जहां इस धरती का अन्नदाता बैठा है वहां आओ ना, वहां बैठ के वार्ता करो। और वार्ता करने का मतलब ही क्या है कि बीच का रास्ता है, ये रास्ता है, वो रास्ता। हम सब समझते हैं कि कौन से रास्ते तुम्हारे हैं, किस रास्ते को तुम अपना चाह रहे हो और किस रास्ते पर जाना चाह रहे हो। और रास्ता केवल एक है, जो कानून तुमने बनाए हैं वो कानून किसान की बर्बादी के हैं, देश की बर्बादी के हैं। और हम सब जानते हैं जिन उद्योगपतियों की चौखट को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूमते हैं, जिन उद्योगपतियों के तलवे चाटते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कानून बनाए गए हैं, तो तुम उन कानूनों को क्यों खत्म करना चाहोगे। और रास्ता केवल एक है, कानून खत्म करो। जो एमएसपी है उस एमएसपी को कानूनी जामा आप पहनाओ। हम क्यों चाह रहे हैं कानूनी जामा? बहुत सिंपल सी बात है, आज की तारीख में जो एमएसपी है वो एमएसपी गवर्नमेंट ऑर्डर यानी सरकारी जो आदेश है उसके माध्यम से घोषित की जाती है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर कानूनी जामा पहनाया जाएगा तो ये बंदिश हो जाएगी और फिर अदालतें भी उसमें हस्तक्षेप कर सकेंगी। अभी तो केवल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ। क्यों? आज की तारीख में आप घोषित तो कर देते हैं एमएसपी, लेकिन एमएसपी मिल कहां रही है? पूरे देश में आप चले जाइए, एमएसपी मिल कहां रही है? एमएसपी से 30% से 40% नीचे किसान को अपनी फसल की जो है कीमत मिल रही है। 30 से 40 जो एमएसपी, जैसे एमएसपी सरकार ने घोषित कर रखी है मक्का की 1850 रुपए, लेकिन मक्का किस भाव ली जा रही है? 1100 रुपए। जैसे एमएसपी घोषित कर रखी है आपने जो धान की है 1868 रुपए, और किसान को धान कितनी कीमत मिल रही है? वो मिल रही है 1200 रुपए, 1100 रुपए, 1150 रुपए या 1300 रुपए। इसी तरह से हर फसल पे आप देखें, चाहे वो बाजरे की फसल हो, चाहे रागी की फसल हो, चाहे और कोई फसल हो, तो किसान को ये एमएसपी, इसको कानूनी जामा पहनाओ। जिस तरह से तुम अपने उद्योगपति यारों को बचाने के लिए हर तरह का कानून बनाते हो, इसी तरह से किसानों को बचाने के लिए, किसानों को उनकी फसल का दाम देने के लिए एमएसपी को भी कानूनी दर्जा पहुंचाओ, कानूनी दर्जा इसको दिलवाओ।
लेकिन साथियों, मैं आपसे इसके साथ साथ में एक बात और कहना चाहूंगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, जरा मुझे 5 मिनट मिले, आपसे लेना चाहूंगा, मुझे दें जरूरी। आपकी लड़ाई सही मायने में 2 बातों को लेकर, एक जो 3 कानून है वो वापस हो जाएं, और एक एमएसपी को कानूनी दर्जा बना दिया जाए, कानून का रूप उसको दिया जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे विश्वास है, इसको बुरा नहीं मानना, मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी किसान हूं। ये अलग बात है कि आज वकालत करता हूं, लेकिन जब तक एमए की, मैंने भी अपने हाथ से सारे किसान के काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर में एक गांव है वीरखेड़ा, आज भी 100 बीघा जमीन वही है मेरी, मैं भी सारे काम आज भी वहीं से ही करता हूं। तो मैं भी किसान हूं, इसकी चिंता नहीं करना, इसलिए मैं किसान की दिक्कतें जानता हूं। पर मैं फिर भी ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ये सरकार तीनों कानून वापस ले लेती है, हो सकता है हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, हो सकता है। अगर एमएसपी नहीं भी उसको कानूनी दर्जा देती है, हो सकता है उस सब के बावजूद भी हम इस आंदोलन को खत्म करने। लेकिन साथियों, ये कानून वापस चले जाए तो भी, एमएसपी को कानूनी दर्जा पहुंचा दिया जाए तब भी, जब तक ये मोदी सरकार रहेगी तब तक आपकी हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो सरकार है, जिस तरह से 56 इंची चौकीदार गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, ये सारी की सारी गुंडागर्दी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इस सरकार को जड़ से उखाड़कर न फेंक दिया जाए। मेरा ये मानना है, आप इससे सहमत हो सकते हैं नहीं भी, लेकिन मेरा ये मानना है। और हम लोग इसीलिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस देश में आज की तारीख में ये सरकार अगर गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है कि आपकी वोटों की उसे जरूरत नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी वोटों की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वोट की चोरी करने का इतना बड़ा हथियार है जो अब से पहले नहीं था, और वो है ईवीएम। और जब तक ईवीएम है, मोदी को वोटों की कोई कमी नहीं है। इस चीज को समझना जरूरी है साथियों। इसलिए इस आंदोलन के साथ जितने भी लोग ईवीएम के विरोध में खड़े हैं, और हम लगातार ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। 2019 में 30 मई को जिस समय इस सरकार ने दोबारा शपथ ली थी, तभी से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा हमारा, हम लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं और हर बात को बिल्कुल खुल के, बिना किसी डर के बोलते हैं। तो ये आंदोलन, इसमें अगर ईवीएम भी जोड़ा जाता बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आपके आंदोलन के साथ हम सारे लोग साथ में हैं। लेकिन इस चीज को आप जरूर जान लीजिए, जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, तब तक ये मोदी सरकार बरकरार रहेगी। और जब तक ये मोदी सरकार बरकरार रहेगी, किसान तो क्या, मजदूर तो क्या, छात्र तो क्या, महिलाएं तो क्या, इस देश का कोई भी व्यक्ति, चंद मोदी के जो भक्त हैं, अंधभक्त, उनको छोड़ के बाकी कोई और देश, कोई भी और व्यक्ति इस देश में सुख से नहीं रह सकता। इस देश को बर्बाद करने की इसने ठान रखी। केवल एक बात नहीं है, केवल किसानों की ये बात नहीं है। मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, ये बात सोचने समझने की बात है कि ये सब सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि इसे मालूम है उसके पास इलेक्शन जीतने का हथियार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज को समझते नहीं है। अगर पंजाब में चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया, तो यह आर्गुमेंट आ गया कि भाई ईवीएम से अगर बेईमानी होती है तो पंजाब में क्यों जीत लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, पंजाब में आपकी सरकार है, क्या फर्क पड़ गया, आपको क्या मिल गया। किसी भी प्रदेश में अगर किसी भी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, तो क्या कर लिया उन्होंने। जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है, तब तक इस देश में कोई व्यक्ति सुख से रह नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना यह है, हमारी लड़ाई ये भी होनी चाहिए, ये कानून वापस हो जाए, उसके बावजूद भी हमारी लड़ाई ये भी होनी चाहिए कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। जो सरकार बेगुनाह और देशभक्त किसानों पर पाकिस्तान से समर्थन की बात कर रही है, खालिस्तान होने का नारा दे रही है, वो सरकार खुद आतंकवादियों की सरकार है। असली आतंकवादी वही है। अन्यथा तो किसानों के लिए जो बैरिकेड लगा रखे हैं, जो तार, कटीले तार लगा रखे हैं, जो सड़क खोद रखी है, ये क्या है भाई, आतंक नहीं है तो क्या है। अगर कहीं कोई जरा सी चीज छूट जाती है, 27 तारीख का वाकया इसी सिंधु बॉर्डर का है, उसमें एफआईआर हुई है और उसमें यह कहा गया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो ये क्या है भाई, ये सड़क जो है, ये सड़क तुमने खोद के डाल रखी है, ये तुम्हारे बाप की है क्या, ये सरकारी संपत्ति नहीं है क्या। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर है तो पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है। ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेंगे। और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, अब मैदान में आए हैं, हम भगत सिंह के बच्चे हैं,
हम सुखदेव राजगुरु के बच्चे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हैं। हम इस देश में ऊधम सिंह के बच्चे हैं। आ गए हैं मैदान में तो जब तक इस सरकार के घुटने नहीं तोड़ देंगे तब तक यहां से हटेगा नहीं हमारा जो भी आंदोलन है, वो लगातार चलेगा। ये प्राण को होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी संगठन हैं, मैं उन सब संगठन से लगातार वैसे भी अपील कर रहा हूं, पर आज आपके बीच में आके मैं उन सबसे अपील करता हूं, फिर इस मंच से अपील करता हूं, जो भी संगठन है, चाहे वो मजदूरों के संगठन हो, चाहे वो छात्रों के संगठन हो, और चाहे बेरोजगार युवकों के संगठन हो, और चाहे वो किसी भी तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहां भी सरकार के खिलाफ संगठन कर रहे हैं, सबको एकजुट होकर इस संगठन में इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये किसानों की नहीं, हर किसी की लड़ाई है। हर किसी को इस संगठन का साथ देना चाहिए। हम भी हर तरह से जैसे भी हैं आपके साथ में खड़े हैं। मैं वकील हूं साथियों, फौजदारी का वकील हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरे साथी, मेरी टीम, आपको किसी भी तरह की वकीलों की जरूरत पड़ेगी, उनकी किसी भी तरह की सहयोग की मदद की जरूरत पड़ेगी, मुकदमे की कहीं से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम खड़े हैं साथ में, सिर्फ आप हमें बताइए साथियों, किसी भी तरह की आपको बात नहीं है। हम साथ में सीए का आंदोलन चला, सीए एनआरसी का लगातार पूरे देश में हमने आंदोलन किया। अगर ये कोरोना की महामारी जो आई है, ये सब नहीं होती तो हम इस सरकार को बता देते, 4 महीने और मिल जाते, इसको बताते कि ये घुटनों पर कैसे आती है। पर कोई बात नहीं, अब आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन को इसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे और इस सरकार को घुटनों पर लाएंगे, तभी आंदोलन खत्म होगा। एक बात और साथियों, ये कहा जाता कोरोना, बार बार ये कोरोना की बात कही जाती है। थैंक यू, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सम्मान के। कोरोना की बात कही जाती है तो ये पूछो कि जब अमित शाह अभी हैदराबाद में, मतलब ये औकात इनकी हो गई है कि निकाय चुनाव में गृह मंत्री जा रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री जा रहा है, उत्तर प्रदेश का योगी, और इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जा रहा है, और मोदी जी भी किसी बहाने से जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है वो भी हैदराबाद जा रहे हैं। अबे 4 लोग निकाय चुनाव में, निकाय के चुनाव यानी कारपोरेशन का जो चुनाव है उसमें प्रचार करने जा रहे हैं, तो इनकी औकात आपको पता लग जानी चाहिए कि क्या इनकी औकात रह गई है। दूसरा, वहां तुम रोड शो करते हो तो कोरोना कहां गया? वहां रोड शो करते हो तो कोरोना कहां गया? अभी गुजरात में एक इनका जो मंत्री है, एक मंत्री जो है वो मंत्री ने शादी की, हजारों लोग उसमें नाच रहे हैं, शामिल हुए, कोरोना कहां गया? बिहार के इलेक्शन की जीत के बाद में दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में इन्होंने जश्न मनाया, प्रधानमंत्री मौजूद, गृह मंत्री मौजूद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद, सब कोरोना कहां गया? ये कोरोना का बहाना लेके हर आंदोलन को रोकने की कोशिश है। लेकिन आपको दिल से नमन कि आपने इनकी ईंट से ईंट बजा रखी है और सरकार की बिल्कुल चूल्हे अंदर से हिली हुई है। समझौता कुछ नहीं, केवल एक, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा पहुंचाओ, तभी ये सारी की सारी बात होंगी। मैं समझता हूं इसके आगे कुछ नहीं है। और एक आखिरी बात आधा मिनट में कह के, हमारे बीच में भी दलाल छोड़े गए होंगे सरकार ने, बस सावधान रहना, कोई भी दलाल किसी भी हालत में इस आंदोलन को तोड़ने ना पाए। बिकने वाले भी कई लोग होते हैं। कुछ भी बात हो, जो समाज के साथ में गद्दारी करे, हमारे साथ में गद्दारी करे, बख्शना उसको भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड नाइट।